सभी सम्मानित साथियों को आपके मित्र राजकुमार का जय भीम। साथियों, आज मैं ऐसा एक चैप्टर लेके आया हूं जो कि सभी हमारे जितने भी हमारे बहुजन भाई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको आरक्षण के बारे में उनको भ्रमित किया जाता है। तरह तरह के जो हमने वो देखिए आरक्षण के बारे में उनको भ्रमित किया जाता है। हमारे बच्चे, हमारा समाज आरक्षण के बारे में साथियों समझ नहीं पाता है। ये आरक्षण क्या है, ये आरक्षण किस लिए हमको संविधान में, हमारे समाज को संविधान में दिया गया। साथियों, मेरे को कमेंट करके आप बताना कि अगर एक किसी को 100 सालों के लिए उनके पैरों में जंजीरें बांध के रख दो और किसी को रेगुलर उसको दौड़ने की प्रैक्टिस दी जाए, तो क्या 100 साल बाद अगर इसकी चेन खोलेंगे तो ये जिसके पैरों में बेड़ियां हैं वो और ये जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये दोनों बराबर भाग सकते हैं? साथियों, इसका जवाब मेरे को आप कमेंट में जरूर देना। ये कभी भी साथियों ये बराबरी नहीं कर पाते और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि आरक्षण, इसीलिए आरक्षण हम लोगों को संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है ताकि हम सब बराबर हो जाए। बराबर मतलब हमारे भारत में 1950 से पहले बहुत तरह तरह की रूढ़िवादी परंपराएं थी और जो पिछली परंपराएं सारी, जो कर्मकांड की, जो पाखंडवाद की जितनी भी समस्याएं थी, वो सारी की सारी 1950 में संविधान बन के साथियों जीरो कर दी बाबा साहब अम्बेडकर ने। मगर हमारा समाज, जो भी भारतीय समाज है, भारत के जितना भी मूल निवासी है, वो तो पिछले हिसाब से अपने उन्हीं परंपराओं के हिसाब से चलता है। तो साथियों ये बड़े समझने की जरूरत है और आगे आप लोग उसको जवाब दे पाए। जवाब आप जब ही दे पाएंगे जबकि इस आरक्षण को आप समझेंगे। साथियों ये बड़े ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो साथियों आइए आपको आरक्षण के बारे में हम अच्छी तरह समझाते हैं और अपनी भाषा में समझाते हैं। साथियों ये जैसे एक दीवार है, दीवार में पूरा 140 करोड़ का देश तो एक बराबर तो है नहीं, सबकी सोच भी एक बराबर नहीं है। ये आरक्षण का आखिर किस लिए आरक्षण देने की जरूरत पड़ी? साथियों एक दीवार है साथियों, ये दीवार है, दीवार में जनरल समाज तो इस दीवार के उस पार देख पा रहा है। जो भी हमारा जनरल समाज है वो उस पार देख पाता है। हमारा एसटी समाज, ओबीसी समाज और एससी समाज और एसटी समाज जो भी है, जो हमारा बहुजन समाज है, तो देश का मूल निवासी है, वो उस दीवार के उस तरफ साथियों देख नहीं पाता। दीवार के उस तरफ क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये तो दीवार के उस तरफ देख पा रहा है जनरल, तो इनको, इसको और इसको दीवार के उस तरफ, दीवार के उस तरफ कैसे दिखाया जाए, इसके लिए साथियों आरक्षण की जरूरत पड़ी। ये आरक्षण कैसे, इसको पार कैसे दिखाएंगे? इसके नीचे साथियों अगर इसके नीचे हम 2 बॉक्स रख दें तो ये बॉक्स के ऊपर चढ़ के दीवार के पीछे पिछली तरफ देख सकता है। साथियों ऐसे ही ये ऐसी समाज है, इसको भी हम ऊपर किसी चीज के ऊपर चढ़ा के, जो ऊपर चढ़ा रहे, जो बक्से हम रख रहे हैं, वो बक्सों का मतलब ही है वो आरक्षण है। ये आरक्षण है साथियों, ये जो बॉक्स है ये आरक्षण है। ये इसीलिए आरक्षण की हम लोगों को जरूरत पड़ी है। और ये हमारे बच्चों को, बहुजन समाज के बच्चों को, एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को, जनरल बच्चे जो हैं वो इसलिए भ्रमित करते हैं। आजकल तो वो जनरल बच्चे जो है वो हमारे ओबीसी समाज के, जो भी हमारा ओबीसी समाज है, जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, पिछड़ा हुआ जो समाज है, ये उसको भी दिमाग में आरक्षण के खिलाफ फिक्र भर के रखते हैं। उसके दिमाग को बिल्कुल हैक कर लेते हैं कि आरक्षण, हर दम वो देख लिया कि आरक्षण को गालियां देते रहते हैं। आरक्षण साथियों है क्या? आप पहले आरक्षण को समझिए कि हमारे पूरे भारत के अंदर
आरक्षण कितना 80%, एससी को अब 15% आरक्षण मिलता है, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, जबकि इनकी जनसंख्या इनकी 52% है, वो भी 1931 की जनगणना के हिसाब से जो ब्रिटिश काल में हुई थी 52%। तो इनको 52% आरक्षण मिल रहा है। क्या कारण है कि इनको 52 के जगह 27% आरक्षण मिल रहा है? साथियों, ये 27% आरक्षण क्या है कि अभी हमारे आजाद देश के अंदर जनगणना नहीं है। जनगणना होगी तभी तो पता लगेगा कितनी जनसंख्या है। तो साथियों क्या होता है कि ये जो इनका जो 27% आरक्षण है, 52% में मान लो 27%, वो भी हर स्टेट में नहीं दिया गया। अगर 27% आरक्षण हम इनको देते हैं, 27% आरक्षण हमारा संविधान इनको देता है, उसके लिए भी साथियों ये ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है वो कदापि नहीं लड़ रहा। उसके लिए भी एससी समाज, जो भी एससी समाज है, 1103 जातियां आती हैं उसके अंदर, वो ही लोग उनके लिए लड़ते हैं कि जब उनके लिए लड़ेंगे तो अपने लिए भी लड़ेंगे। अब ये 15% आरक्षण, 15% आरक्षण का मतलब है साथियों, आरक्षण खाली नौकरियों में नहीं है, ये शिक्षा में, स्कूलों में जो हमारे एडमिशन होते हैं, शिक्षा में, नौकरियों में, पॉलिटिकल, और देश की जितनी भी देश की हमारी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, जितना भी जो भी देश के संसाधन, सबके साथियों 15% का आरक्षण है। और एसटी को 7.5% का आरक्षण है, ऐसे ही ओबीसी को 52% का आरक्षण है। जब साथियों ये 49.5% होता है ये तीनों मिला के, फिर भी 51.5% जो आरक्षण है वो साथियों किसके खाते में जाता है, वो आप मेरे को सोच के कमेंट में बताइएगा। जब 51.5% आरक्षण जब जनरल के खाते में जाता है, तो साथियों कैसे कह सकते हैं कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण, और जबकि ना एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को 15% अभी जॉब्स में मिली है, 7.5% मुश्किल से 2% जॉब्स हैं, 2% जॉब उसमें 1-2% इनको मिली हुई है, एससी एसटी ओबीसी को, और साथियों बाकी कोई उसके अंदर नहीं है। और जब तक ये इनको आरक्षण के डब्बे इनके नीचे नहीं रखे जाएंगे तो ये कैसे ऊपर उठ के उस दीवार के पार देखते हैं। उस दीवार के उस तरफ साथियों मैं बता रहा था कि क्या है, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। उस दीवार के उस तरफ है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है आप विदेशों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको जब इसके नीचे दो आरक्षण, इसके नीचे आरक्षण की जब सीढ़ी लगा देंगे तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएंगे तो उस बार देख पाएंगे, तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं। यही कारण है साथियों कि हम लोगों को संविधान के अंदर सबको आरक्षण इसलिए दिया गया कि सब बराबर हो जाए। फिर भी 51.5% आरक्षण साथियों आप देखेंगे ये 49.5 होता है हम तीनों का, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण मिलकर। उसके बाद भी 51.5% जो आरक्षण है वो आपका जनरल के पास जाता है साथियों। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी सरकार आने पे ईडब्ल्यूएस 10%, ईडब्ल्यूएस 10% साथियों ले लिया। 10% का मतलब है इनकी जनसंख्या कितनी है साथियों, मुश्किल से 3.5% जिनकी जनसंख्या है वो 10% आरक्षण ये ले लेते हैं। ये भी 10% जो है वो हमारे नहीं, ये 51% तो इनके पास है ही है, उसके बाद भी 10% आरक्षण लिया है। इनकी सरकार है, इनका अपना बोलबाला है साथियों। उसके लिए किसी ने भी एक भी आंदोलन नहीं किया किसी स्वर्ण जाति ने, और ना ही फिर भी हम ही लोगों को, हमारी बच्चों को, सबको ये आरक्षण के बारे में साथियों बरगलाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। तो साथियों इसलिए बाबा साहब को यह आरक्षण की जरूरत पड़ी। अगर आपके आरक्षण की 2 सीढ़ियां आपके नीचे लग जाती हैं तो आप भी उस तरफ देख सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वरना आप कुएं के मेंढक की तरह, मैंने आपको हर बार मैं उदाहरण देके बताता हूं अपने साथियों को। साथियों अगर कुएं के अंदर 4 मेंढक डाल देंगे तो वो कुएं के अंदर ही ट्र करके वो कुएं को ही अपना संसार समझेंगे, वो ग्लोबल कुछ नहीं देख पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने ये आरक्षण की सुविधा
उसके अंदर की। और ऐसा नहीं है कि ये खाली SC ST OBC को, सबको हमारा संविधान जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देता है। जितना हमारा कलेक्शन आता है, जो भी हमारा भारत का GST का कलेक्शन है, चाहे किसी भी चीज का कलेक्शन है, उस कलेक्शन को सब समाजों को के ऊपर उसको लगाया जाता है, उस पैसे को। ये सारा काम करती है जिसको हम, जिस सरकार को हम चुनते हैं, जिस सरकार को हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, संसद के अंदर भेजते हैं, और हम ही चुनते हैं ना साथियों, उसको कोई दूसरा तो नहीं चुनता। हम जब चुनते हैं उसको, जब ही वो हमारी बातों को संसद में रखने लायक बनता है, वहां जाके वो लोग अपने फिर लोकतांत्रिक प्रणाली जो देश में बनी हुई है संविधान के द्वारा, उस प्रणाली से पूरा देश चलता है। तो साथियों, ये था आरक्षण, जो अब हमारा समाज उनको जब तक समझेगा नहीं, जब तक उनको कैसे जवाब दे पाएगा कि आरक्षण क्या है हम लोगों के लिए। आरक्षण साथियों हम लोगों के लिए कोई भीख नहीं है, आरक्षण हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक ये संविधान रहेगा, और संविधान तो कोई हटाने वाला पैदा नहीं है साथियों, क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। सभी नीचे से ऊपर तक, नीचे से चपरासी से लेकर ऊपर सीआई तक सब संविधान के अधीन है। तो मैंने आपको समझाया साथियों कि 49% ये हम लोगों को मिलता है, ये भी पूरा नहीं मिलता। अगर ये पूरा मिल जाए तो भी हम लोगों की हालत बहुत अच्छी तरह से समझ जाए। और जो 10 सालों के लिए जो भी कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए था, 10 साल के लिए था, तो 10 साल के लिए साथियों जो पॉलिटिकल जो आरक्षण था केवल 10 सालों के लिए था। अगर सब बराबर हो जाते तो 10 साल बाद उसको हमारी भारत सरकार या हमारी संसद और हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकते हैं। मगर साथियों आप देख रहे हैं कि 78 साल बाद भी आज भी देश की हालत वहीं की वहीं है। आप जितनी भी नौकरियां हैं आप देखेंगे खाली एक समाज सब पे बैठा हुआ। हमारे समाज को केवल आरक्षण के नाम पे बस आरक्षण आरक्षण। साथियों आरक्षण क्या, हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता, हम लोग क्या एग्जाम नहीं देना पड़ता। आरक्षण का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को 40 नंबर पे 30 नंबर पे आके, ऐसा नहीं है। ये भ्रमित है, जो लोग कॉलेज गए होंगे, जो लोग स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, वो इस चीज को ध्यान रख रहे होंगे। हाँ ये है कि 2-4% का फर्क पड़ सकता है, इतना नहीं कि 30 नंबर। ये केवल हमारे बच्चों को और हमारे समाज को केवल ही बरगलाते हैं साथियों। तो आपको अगर इस चीज का ज्ञान होगा कि आरक्षण क्यों दिया गया है, आरक्षण का क्या मतलब है, तो आप हर बंदे को, हर जनरल उसको आप जवाब दे पाएंगे। साथियों बस आज की वीडियो में केवल आरक्षण, आप लोग समझे कि आरक्षण है क्या। आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता साथियों। इसलिए आप 100 में से 49.5 निकालेंगे तो 51.5% ये आरक्षण पूरा जनरल के पास जाता है। और साथियों 10% ईडब्ल्यूएस इन्होंने और ले लिया, तो इनके पास हमारे से ज्यादा आरक्षण हो गया। फिर कि क्या कारण है कि हम ही लोगों को कहा जाता है, हमारे बच्चों को कहा जाता है कि आरक्षण की भीख लेकर ये लोग जज बन रहे हैं, ये लोग वकील बन रहे हैं, ये लोग डॉक्टर बन रहे हैं, ये लोग इंजीनियर बन रहे हैं। तो साथियों ये सब समझने की चीज है। आप लोगों को मेरा समझाने का ये मतलब था कि आप आज के बाद कोई भी आरक्षण के लिए आपको सामने से वो करता है तो साथियों आप उसको जवाब दे पाए। तो मैंने आज आपकी क्लास साथियों आरक्षण के ऊपर आपको समझाया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को, अपने हमारे समाज तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए साथियों, और SC ST OBC समाज तक तो पहुंचाएं। और वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी भाषा में साथियों हम लोग समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। आशा है आप लोग समझे होंगे। बस मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।